नमस्कार। कल्पेश भट्ट मीडिया नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी चुनाव का माहौल है। लोकतंत्र का उत्सव भारत भर में मनाया जा रहा है और 2 चरण हो चुके हैं। अब तीसरे चरण की बारी है। तीसरे चरण में जो गुजरात में होने वाला है वो 7 मई को, और उसकी पब्लिसिटी के लिए प्रचार प्रसार हेतु नरेंद्र मोदी तारीख 1 और तारीख 2 मई को गुजरात में थे। 2 तारीख को वो आणंद में जब अपनी सभा कर रहे थे, पूरी विशाल जनमेदनी के साथ, तो पूरी 1 घंटे की अपनी स्पीच थी। उसमें 2 वाक्य बहुत महत्वपूर्ण थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। पहला जो सेंटेंस उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कांग्रेस मर रही है और वहां पे पाकिस्तान रो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं चर्चा करता हूं। और दूसरा सेंटेंस उन्होंने बोला था, जब यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उसके कार्यकाल में जगह जगह पे टेररिस्ट अटैक, क्योंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे, वो हो रहे थे। तो उसके बाद सरकार एक्शन के फॉलोअप में डोजियर भेजा करते थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बोला कि हम अब डोजियर नहीं भेजते, हम डोज देते हैं। तो ये दोनों बात महत्वपूर्ण थी। जिसको भी वो समझ में आए तो वो क्या कहना चाहते हैं वो मालूम हो जाए। पहले सेंटेंस में मैं बात करूं कि पहले से ही कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी राजनीति अपना रहा है और इसमें हर एक बाबत में कि ये हम एक्शन लेंगे तो उसकी इफेक्ट मुस्लिम जो मतदाता है उसके ऊपर क्या रहेगी, वो पहले कांग्रेस तय करती थी। मैं यहाँ पे ऐसी बात करता हूं कि उसका जो लक्ष्य था कांग्रेस का, वो आम मुस्लिम पे नहीं था। जो कट्टरपंथी मुस्लिम है, जिसकी सोच ऐसी है, उसको वो अपने एक्शन में लाते थे ताकि उसके जरिए वो अपना मैसेज आम मुस्लिम है वहां पे वो पहुंचाते थे। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में अब जब से मोदी जी आए हैं, तब से उन्होंने जो एक्शन लिया है वो पाकिस्तान के भी मुश्किल पैदा कर रहा है। अब देखिए, पहले क्या होता था, पाकिस्तान की जो राजनीति है, उसके जो पहले सेंटेंस है उसका मतलब क्या है, पाकिस्तान की राजनीति पूरी कश्मीर पे चल रही है कि भाई कश्मीर में हमला करो, उसके बाद भारत सरकार से बात करो। और वो समझती थी पाकिस्तान और अन्य देश कि भी अभी जो गवर्नमेंट है, मतलब मैं यूपीए की बात कर रहा हूं, कि वो कमजोर गवर्नमेंट है और आपसी गठबंधन की गवर्नमेंट है जो कोई फर्म डिसीजन नहीं ले सकेगी और हमारी बात चलती रहेगी। और यहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार थी यूपीए वाली, वो भी सोचते थे कि ये एक्शन लेंगे तो मुस्लिम पे क्या असर होगा, यदि इजराइल से बात करेंगे तो क्या असर होगा, यहाँ हमारे वड़ा प्रधान इजराइल में चले जाएंगे, अपनी यात्रा करेंगे तो उसके ऊपर मुस्लिम का क्या असर होगा। ये सारी बात मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी बात। हालांकि अब मुस्लिम भी समझ गया है कि ये हमें सिर्फ प्यादा बना रहे थे। जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, अब देखिए
तो ये सारी, एक तो सबसे पहले उन्होंने जो एक्शन लिया, डोज वाली बात, पहले 26/11 का मैं यहाँ पे जिक्र कर दूं कि 2008 में जब होटल ताज पे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब सेना मूड में थी, आम जनता भी मूड में थी कि ये अब पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, टेररिस्ट अटैक। इट वॉज अ वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर जैसी सिचुएशन थी। लेकिन किंतु परंतु जो सरकार थी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सोच, उन्होंने ऐसा सोचा कि यदि हम पाकिस्तान पे जवाब देंगे अटैक के जरिए, तो यहां पे भाजपा को इसका सीधा फायदा होगा। देखिए सोच, जहां पे राष्ट्र हित, देश हित की बात होनी चाहिए, उसके बजाय वो एक पक्ष को फायदा होगा, अपनी राजनीति का क्या होगा, अपनी सत्ता का क्या होगा, ये सब सोच रहे। इमरान खान की जब सरकार थी, उसमें फवाद चौधरी मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया है और राहुल गांधी की प्रशंसा की है कि यदि कांग्रेस की सरकार आए तो अच्छी बात है। अब देखिए, अब भारत में जिसकी भी सरकार आए, कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी गठबंधन, उसमें पाकिस्तान को क्या लेना देना। लेकिन वो जानता है, बरसों से ये सब राजनीति चल रही है कि ये जो आए तो डेफिनेटली ये फेवर में होगा, हमारी बातचीत चलती रहेगी, पाकिस्तान की खिचड़ी चलती रहेगी। और अभी जब से मोदी आए हैं तो क्या हुआ है, बातचीत पूरी तरह बंद हो गई है। सारी जो बॉर्डर थी वहां पे भी ऑलमोस्ट जो टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे वो बंद हो गए हैं, दाना पानी बंद हो गया है, भारत ने व्यापार बंद कर दिया है। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि अभी देखो पाकिस्तान दर बदर कटोरा लेके भीख के लिए घूम रहा है। तो ये सारी चीज हो रही है। ये जो फवाद चौधरी है, उन्होंने 2020 में पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बोला था कि हम भारत में घुसकर मारते थे, और उसका जिक्र उन्होंने 26/11 का और पुलवामा अटैक का दिया। तो ये जब नई सरकार मीन्स 2014 से जब मोदी सरकार आई और 2020 में तो उसका दूसरा कार्यकाल था, तब मोदी सरकार ने जो आनंद में बात की कि हम डोज देते हैं, डोजियर नहीं, उसका जवाब उन्होंने दिया कि कौन से जरिए उन्होंने दिया, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए। यह अब हम सिर्फ टेबल टॉक नहीं करेंगे, अब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मुस्लिम तुष्टीकरण पहले से ही वो अपना रहा है। दूसरा क्या हुआ, सबसे बड़ा घाव जो पाकिस्तान को लगा वो अनुच्छेद 370 का हटा देना। वहां से जम्मू कश्मीर का भी अब डेवलपमेंट हो रहा है, जो पहले नहीं सोचा था वो सब हो रहा है। क्या हमारी जो सैन्य थी टुकड़ी, हमारे सैनिकों पे हमला हुआ करते थे, हमने सब वीडियो सब देखा है। पत्थरबाजी पर्टिकुलरली हर फ्राइडे को भी होती थी, ये सब बंद हो गया है। अलगाववादी जिसकी रोटी पाकिस्तान से चल रही थी, वो सब तितर बितर हो गए, कोई जेल में हो गए हैं। और खास तो दिल्ली में उसका स्वागत, दे हैव बीन इनवाइटेड बिरयानी खिलाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी फोटो भी अखबारों में, टीवी में आती थी, हम सब देखते थे। तो ये सारा का सारा खेल जो है वो बंद हो गया है। और टूल किट के जो मामले हैं, सब लोग सोचते हैं, पहली दफा ऐसा हुआ है कि चीन भी थोड़ा थोड़ा कांप रहा है।
यदि आप दूसरा देखो, जो टूल किट वाले हैं वो भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान, आई एम सॉरी, भारत में कमजोर सरकार हो ताकि हमारा दाना पानी वो चलता रहे। लेकिन जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई, आप सोचिए कि जो शहर शहर में जगह जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे वो सब बंद हो गए, सुरक्षा बढ़ गई है, हमारी सैन्य है वो ताकतवर हो गई है। पर्टिकुलरली हमारी जो सेना सरहद बॉर्डर है वो एकदम सुरक्षित हो गई है। और पहली बार गलवान में चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो बड़े बड़े जो देश है वो भी देख रहे हैं कि भारत की ताकत अब बढ़ रही है, लेकिन वो पैरेलल ये भी सोच रहे हैं कि इतनी भी न बढ़े कि सारी दुनिया इससे कांपे। तो ये मोदी जी का जो 2 सेंटेंस था वो ये मायने रखता है कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो हम कितने सुरक्षित रहेंगे, या जो भी उसके इंडी गठबंधन है और दूसरी सरकार आई तो हम कितने सुरक्षित रहेंगे। यदि ये आम जनता ये बात सोचे तो सबसे पहले राष्ट्रहित, देश हित ही होना चाहिए। कोई भी मतलब नहीं है। कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने भी बरसों से राज किया है, इतना सारा सब कुछ किया है, लेकिन पार्शलिटी इस वीडियो में नहीं है। मेरा कोई किसी पक्ष से लेना देना नहीं है, लेकिन अभी कौन सी सिचुएशन वर्ल्ड में है, हम कैसे तरक्की कर सके, हमारा नाम कैसे आगे बढ़ सके, हमारी इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ सके, वो हमें देखना है। तो आप सब तय करें कि किसको वोट देना है, कैसे हमें सुरक्षित रहना है, जो भी पक्ष है वो क्या सोचता है। तो आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार। ये मेरी इंफॉर्मेशन डिटेल आपको पसंद आई है तो जरूर शेयर कीजिए। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।